बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है पेपलूज इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी। तो बच्चे, जब हम टाइप्स पढ़ते हैं थ्योरीज़ की, उनको कैटेगराइज करते हैं, तो उसमें इंटरेक्शन बेस्ड थ्योरीज जो होती हैं उनमें पेपलू की थ्योरी आती है कि जिसमें हमारा पेशेंट के साथ में किस तरह से इंटरेक्शन बन रहा है, किस तरह से कम्युनिकेट हम कर रहे हैं और किस तरह का हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसके साथ में। आगे जाने से पहले हम पेपलू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। शी वॉज बॉर्न इन 1909 एंड डाइड इन 1999। इनको मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पेशेंट की साइकोलॉजी पे, पेशेंट के एंग्जाइटी लेवल्स पे, उसके फेयर पे, उन पे बहुत काम किया है। दूसरा बच्चे, इन्होंने काम किया है पेशेंट के साथ हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर। इन्होंने बताया कि पेशेंट के साथ अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आप थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करेंगे और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे पेशेंट के साथ में, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका पेशेंट नर्स रिलेशनशिप जो है वो बड़ा ट्रस्ट वर्दी होगा और पेशेंट अपने तमाम फियर, तमाम एंग्जाइटी आपके साथ में डिस्कस करेगा और आप दोनों मिलकर जब उस पर काम करेंगे तो आप उस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ठीक है। तो इन्होंने जो है नर्सिंग को थेराप्यूटिक और एजुकेशनल प्रोसेस कहा था और इन्होंने कहा था कि ये टास्क ओरिएंटेड केयर से ज़्यादा जो है ये एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है जिसको कम्युनिकेशन पे बेस किया जाता है। अब इनके अकॉर्डिंग नर्सिंग क्या थी? शी सेड दैट के a therapeutic interpersonal process that functions cooperatively with other human processes to make the health possible। कि आपने थेराप्यूटिकली जो है कम्युनिकेट करना है अपने पेशेंट के साथ में और मिल के उसके साथ काम करना ताकि जो है वो हेल्थ जो है उसको हम अचीव कर सकें। अब मेटा पैराडाइम में हम हमेशा पढ़ चुके हैं बार बार कि इसमें 4 चीज़ें आती हैं। इसमें पर्सन है, एनवायरनमेंट है, हेल्थ है और नर्सिंग है। अब पेपलू की थ्योरी के अकॉर्डिंग पर्सन कौन है? आर डेवलपिंग इंडिविजुअल विद फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से पेशेंट की जो है वो फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल या स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं। इन्वायरमेंट की बात करें तो ये इसमें वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस आते हैं जो कि आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देन हेल्थ की बात करें, अ डायनामिक मूवमेंट टुवर्ड प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड सेटिस्फाइंग लिविंग। तो हेल्थ क्या है कि आपकी मुसलसल जो है वो कोशिश है किसकी तरफ? आपकी हेल्दी लिविंग की तरफ। और नर्सिंग क्या है कि वो इंडिविजुअल जो कि पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं हेल्थ के प्रोग्राम्स को और पेशेंट के साथ में ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। अब अगर हम मेजर कॉन्सेप्ट देखें थ्योरी के, तो इसमें हमारे पास में 6 मेजर कॉन्सेप्ट है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होते हैं जी? जो नर्स का और पेशेंट के दरमियान में थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का रिलेशनशिप बना है वो इंटरपर्सनल रिलेशन होगा। कम्युनिकेशन क्या है? ये आपके जो एड पाई है उसकी बेस है, उसकी फाउंडेशन है। मतलब अगर आप कम्युनिकेट पेशेंट के साथ अच्छा करेंगे तभी तो आप असेस कर पाएंगे, डायग्नोज बना पाएंगे, प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और आपको अच्छी आउटकम मिलेगी। एंग्जाइटी की बात करें तो पेपलू के अकॉर्डिंग एंग्जाइटी क्या है? एक ऐसा इनएविटेबल रिस्पॉन्स है इलनेस के लिए जो पेशेंट को ही हमने हेल्प करनी है मैनेज करने के लिए। लर्निंग क्या है? पेशेंट गेन नॉलेज एंड कोपिंग स्किल्स ड्यूरिंग केयर। तो पेशेंट अपने कोपिंग स्किल्स और केयर के दौरान में जो चीज़ें सीख रहे हैं दैट इज़ लर्निंग। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें बेटे तो ड्यूरिंग द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप पेशेंट एंड नर्स बोथ ग्रो। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल हम कह सकते हैं। ठीक है। थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ का मतलब है कि आपने अपने आप को यूज़ करना है किस तरह से, अपनी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी कम्युनिकेशन ट्रिक्स को, अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को, किस लिए? ताकि आपका पेशेंट ठीक हो सके। अब उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं, इसके 4 फेजेस होते हैं। तो पहला फेज़ उसमें है ओरिएंटेशन फेज़। ठीक है। अब 4 फेजेस किस तरह से हैं? कुछ लोग इसको जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं प्री ओरिएंटेशन फेज़ में या प्री इंटरेक्शन फेज़ में, देन ओरिएंटेशन फेज़ में, फिर वर्किंग फेज़ में और देन टर्मिनेशन फेज़ में। ठीक है। तो प्री ओरिएंटेशन मतलब अभी आपका और पेशेंट का एक्सपोजर नहीं हुआ, आपको जस्ट इतना पता है कि जी आपके किसी पेशेंट के साथ सामना होने वाला है या वो पेशेंट आपकी वार्ड में आ रहा है या ओपीडी में विजिट करना है। तो पेशेंट के जहन में और आपके जहन में एक दूसरे को लेके जो भी चीज़ें आएंगी या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली दैट इज़ अ प्री इंटरेक्शन, प्री ओरिएंटेशन फेज़। देन ओरिएंटेशन फेज़ की बात करें तो आप दोनों का आमना सामना हुआ, आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया, इस चीज़ को डिस्कस किया गया कि आप लोग किस लिए मिल रहे हैं, क्या पर्पज़ है आपका कम्युनिकेट करने का। अब इसमें नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, रेपो बिल्ड करनी है पेशेंट के साथ, पेशेंट को असेस करना है, जो भी एक्सपेक्टेशन आपको लगता है कि पेशेंट आपसे लगा सकता है आपने क्लैरिटी उनको बता देना है कि आपको लगता है जी आपका ट्रीटमेंट होगा तो जी ज़रूर होगा, आपको लगता है आपकी इमोशनल केयर होगी तो आप अगर दे सकते हैं तो आप जो है उसको वहाँ पे मेंशन करेंगे।
आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है। पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि जितने भी कंसर्न उसके हेल्थ रिलेटेड हैं या जो भी फेयर्स हैं या जो एंग्जाइटी है उसको वो शेयर करे, क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और असेसमेंट में पार्टिसिपेट करे। ऐसा नहीं है कि अगर नर्स जो है वो असेसमेंट करना चाह रहा है तो पेशेंट कोऑपरेट ना करे उसके साथ। अब अगर ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरह से पूरी हो जाएंगी ओरिएंटेशन फेज़ में, तो क्या होगा, एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। अब आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं हम, तो वर्किंग फेज़ में बच्चे दो चीज़ें होती हैं, एक आइडेंटिफिकेशन फेज़ होता है और एक एक्सप्लॉइटेशन फेज़ होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन फेज़ का मतलब है जी कि इसका पर्पज़ ये है, पेशेंट बिगिन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड पार्टिसिपेट्स इन प्लानिंग। अब चूँकि आपका इंट्रोडक्शन हो चुका, आपने मसले जो है वो एक दूसरे को बता दिए, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब आपने उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी प्लानिंग करनी है कि आपने उसके लिए क्या ट्रीटमेंट जो है रिजीम सेट करना है। अब नर्स का इसमें क्या है कि रोल, आपने इनकरेज करना है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग को, गोल सेटिंग में हेल्प आउट करना है पेशेंट को, और इमोशनल जो भी नीड्स हैं उसकी आपने उनको सपोर्ट करना है। पेशेंट का रोल क्या है इसमें कि जो अगर उसे मिल रही है हेल्प तो उसने उसको एक्सेप्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है खुल के, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है तमाम। एक्सप्लोटेशन फेज़ की मैं बात करूँ तो इसका क्या है जी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। मतलब आपने प्लान कर लिया, अब टाइम आया उसको इम्प्लीमेंट करने का। अब इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी कि आपने, लेट सपोज मैं बात करूँ कि आपने पेशेंट के साथ में प्लान ये सेट किया कि अगले आने वाले 5 दिनों में पेशेंट इस काबिल होगा कि वो चलने लगेगा, ठीक है, या आपने इतना प्लान किया कि नेक्स्ट 12 आवर्स में जो है हमने पेशेंट का फॉलिस कैथेटर उसको रिमूव करना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने पेशेंट को काउंसल कर लिया, ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे अपनी जितनी भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सारी की सारी केयर है आपकी, जो भी कुछ आपने पेशेंट के लिए करना है वो आप एक्सप्लॉयटेशन फेज़ में करेंगे। अब नर्स इसमें केयर गिवर भी है, एजुकेटर भी है, काउंसलर भी है, रिसोर्स पर्सन भी है, तो सारे रोल्स आएंगे। अब पेशेंट क्या है, पेशेंट का रोल यहाँ पे ये है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज उसको मिल रहे हैं, जो केयर मिल रही है उसने उसको रिसीव करना है, अपनी सेल्फ केयर करना सीखना है, इंडिपेंडेंट होना सीखना है, और नए के कोपिंग स्किल जो है उनको भी उसने सीखना है। रेजोल्यूशन फेज़ की बात करें तो ये है टर्मिनेशन ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। मतलब आपका जितना काम था आप कर चुके, अब दोनों ने अलग होना है, ठीक है। मतलब आपका पेशेंट अपना डिस्चार्ज होकर घर चला जाएगा और आपको कोई नया पेशेंट असाइन हो जाए। अब इसका पर्पस क्या है कि जी आपका थेराप्यूटिक रिलेशनशिप टर्मिनेट हो गया। नर्स का रोल क्या है इसमें, इनकरेज इंडिपेंडेंस, आपने पेशेंट को इस काबिल करना है कि अपने तमाम काम वो खुद से कर सके। जो नई अचीवमेंट उसकी हैं, लेट सपोज उसने जो है उठ के चलना शुरू कर दिया है, ठीक है, या खुद से खाना खाना शुरू कर दिया है, या सेल्फ केयर की जितनी भी उसकी रिक्विजाइट्स हैं वो उसने खुद से करने शुरू की हैं, तो आपने उसकी अचीवमेंट को रिव्यू करना है, उसको डिस्चार्ज के लिए प्लान करना शुरू कर देना है। अब पेशेंट का इसमें रोल क्या है कि वो बताए कि कितनी इंडिपेंडेंस वो कर सकता है, कितनी नहीं है, उसके हेल्थ गोल्स अगर वो हैं तो उनको अचीव करे वो, ठीक है, और प्रोफेशनली पॉजिटिवली उस रिलेशनशिप को जो है वो एक एंड दे दें। अब ये उन्हीं फेजेस का बच्चे दोबारा से एक रिव्यू है कि ओरिएंटेशन फेज में क्या है, नर्स एंड क्लाइंट मीट, नर्स एक्सप्लेन रोल्स एंड आंसर द क्वेश्चन। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आपने जस्ट अपनी, जो भी पेशेंट है उसने अपनी फीलिंग्स बतानी है, अपने फेयर बताने हैं, सब कुछ बता दिया, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन में फुल यूज़ ऑफ सर्विसेज है कि जो भी नर्सिंग केयर मिलनी है, जो भी काम होना है, ये सब का सब इसमें होगा। देन रेजोल्यूशन फेज में क्या है कि क्लाइंट को अब ज़रूरत नहीं है हेल्प की। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखें तो पेशेंट ने अपनी एंग्जाइटी को एक्सप्रेस किया, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हुई नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में। अब उसमें क्या था, ट्रस्ट था, कोलैबोरेशन और लर्निंग है। अब इन तीनों की वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद गोल सेटिंग हुई, जी आने वाले 4 दिनों में ये होगा, 5 दिनों में ये हम कर लेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन हुई, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, कोपिंग पैटर्न पेशेंट का बेहतर हुआ, और हेल्थ ग्रोथ और इंडिपेंडेंस मिल गई पेशेंट को। अब इसमें नर्सिंग के रोल हम बात करें तो नर्सिंग का रोल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेंजर से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रेंजर से स्टार्ट होने के बाद रिसोर्स पर्सन है कि जिसने तमाम की तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी है, टीचर है, काउंसलर है, लीडर है, टेक्निकल एक्सपर्ट है कि जो भी प्रोसीजर है उनको कम्प्लीटली कम्पिटेंटली आपने करना है। सरोगेट का मतलब होता है कि जिस तरह से आपके पेरेंट्स कर रहे हैं या जो सपोर्ट पर्सन है जिस तरह से केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने पेशेंट को उस तरह की केयर प्रोवाइड करनी है। अब इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन में देखूं अगर तो एक सिनेरियो है कि जी अ पेशेंट न्यूली डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर इज़ एंग्शियस। अब इसकी ओरिएंटेशन में क्या है कि नर्स ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, रेपो बिल्ड की। आइडेंटिफिकेशन फेज़ में क्या होगा कि पेशेंट ने अपने कीमोथेरेपी से रिलेटेड जितने भी फेयर थे वो सब उसने बता दिए। एक्सप्लॉयटेशन में क्या है जी, हमने उसे गाइड करना है ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में, इमोशनल कोई काउंसलिंग चाहिए, उसको कोई हेल्प चाहिए, वो हमने उसे प्रोवाइड करनी है। अब रेजोल्यूशन में क्या है कि पेशेंट ने इंडिपेंडेंटली ट्रीटमेंट को मैनेज कर लिया और उसकी एंग्जाइटी कम हो गई।
अब इस थ्योरी की स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो ये फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी है जिसने नर्स पेशेंट इंटरेक्शन पे बात की। तमाम हेल्थ केयर सेटिंग में ये एप्लीकेबल है। होलिस्टिक केयर है कि इसमें फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, मेंटल साइकोलॉजिकल भी है, ठीक है, स्पिरिचुअली भी हम पेशेंट को गाइड कर रहे हैं। इनकरेजेस पेशेंट पार्टिसिपेशन, हम पेशेंट की पार्टिसिपेशन को इनकरेज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। एविडेंस बेस्ड साइकेट्रिक नर्सिंग में हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होती है और एजुकेशन, लीडरशिप और रिसर्च में ये जो है थ्योरी एप्लीकेबल है। अब वीकनेसेस क्या है कि टाइम कंज्यूम है, क्योंकि आपको रिलेशनशिप बनाने के लिए तो टाइम देना पड़ता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। इमरजेंसी और आईसीयू में रेपो बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट तो आपका अनकॉन्शियस है, तो उसमें क्या है, लेस एप्लीकेबल है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि पेशेंट अपने फेयर डिस्कस करे, अपनी एंग्जाइटीज़ डिस्कस करे। इन्वायरमेंटल जो है इन्फ्लुएंसेस वो बहुत ज़्यादा कम है। आपको बहुत ज़्यादा एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप पेशेंट के साथ रेपो बिल्ड नहीं कर सकते, और अगर रेपो बिल्ड नहीं करेंगे तो आपका तो जो है पूरा का पूरा जो हमने चारों फेजेस पढ़ी हैं तो ये हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अनकॉन्शियस या नॉन कम्युनिकेटिव पेशेंट के साथ में करना बहुत मुश्किल है। और कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, क्योंकि हमारे अगर इस हम देखें कि आपका ऑपोजिट जेंडर पेशेंट है तो आप उसके साथ में उस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो हमें अलाउ नहीं करती है कि हम इस तरह से करें, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।